यहाँ सिरिमा नामक वेश्या के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जिसे पहले से ही जान लेना चाहिए। राजगृह के व्यापारी, जो एक व्यापारिक संघ से संबंधित थे, उन्होंने वैशाली शहर की भव्यता को व्यक्तिगत रूप से देखा था, जो वेश्या अम्बपाली के कारण थी। राजगृह लौटने पर उन्होंने राजा बिंबिसार से कहा कि उनके शहर में भी एक वेश्या रखी जानी चाहिए। जब राजा ने ऐसा करने की अनुमति दी, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर महिला, जिसका नाम सालावती था, को उचित औपचारिक प्रतीकों वाली और राजा द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त वेश्या नियुक्त किया। जो लोग एक रात के लिए उसकी संगति का आनंद लेना चाहते थे, उनसे 100 सिक्कों का शुल्क लिया गया। जब वेश्या ने पहली बार एक बेटे को जन्म दिया, तो शिशु को सड़क पर छोड़ दिया गया, लेकिन राजकुमार अभय ने उसे गोद ले लिया और उसका नाम जीवक रख दिया। वयस्क होने पर वह तक्षशिला गया और एक प्रसिद्ध शिक्षक के अधीन चिकित्सा का अध्ययन किया, जब तक कि वह इसमें निपुण नहीं हो गया। वह वास्तव में चिकित्सक जीवक के रूप में प्रसिद्ध हुआ और उसका नाम आज भी प्रसिद्ध है। सालावती की दूसरी संतान एक बेटी थी। चूंकि बेटी अपनी मां के वेश्या के पेशे को अपना सकती थी, इसलिए उसे त्यागा नहीं गया, जीवक के मामले के विपरीत, बल्कि उसका पालन पोषण अच्छे से किया गया। उसका नाम सिरिमा रखा गया। अपनी मां की मृत्यु के बाद सिरिमा ने उनकी जगह ली और राजा ने उसे वेश्या के रूप में मान्यता दी। जो लोग उसके साथ एक रात के लिए आनंद लेना चाहते थे, उन्हें 1000 सिक्के देने पड़ते थे। यह वेश्या सिरिमा का संक्षिप्त विवरण है। सिरिमा के संबंध में बुद्ध का प्रवचन जब बुद्ध राजगृह के वेलुवन में 17वां वस्सा रख रहे थे, तब सिरिमा एक अत्यंत सुंदर महिला थी। उसके बारे में अनोखी बात यह थी, एक बारिश के मौसम में उसने बुद्ध की महिला भक्त उपासिका उत्तरा के प्रति कुछ गलत किया, जो धनी व्यापारी पुना की बहू थी और एक कुलीन सोतापन्ना थी। उत्तरा से क्षमा मांगने के लिए उसने बुद्ध के सामने अपनी गलती स्वीकार की, जिन्होंने उत्तरा के घर पर संघ के सदस्यों के साथ अपना भोजन समाप्त कर लिया था। उसी दिन भोजन की प्रशंसा में दिए गए बुद्ध के प्रवचन को सुनने के बाद, जब बुद्ध द्वारा कहे गए अकोधेन जिन्हें कोधम से शुरू होने वाले छंद का अंत हुआ, तो उसे सोतापत्ति फल की प्राप्ति हुई। यह केवल संक्षिप्तीकरण है। विस्तृत विवरण तब दिया जाएगा जब हम महिला भक्तों के इतिहास में संघ रत्ना अध्याय में नंदा माता उत्तरा उपासिका पर आएंगे। सोतापत्ति फल प्राप्त करने के अगले दिन वेश्या सिरिमा ने बुद्ध की अध्यक्षता में भिक्षुओं के संघ को आमंत्रित किया और बड़े पैमाने पर भिक्षादान किया। उस दिन के बाद से उसने 8 भिक्षुओं के एक समूह को भिक्षा भोजन देने का स्थायी निबद्ध कार्य किया। उसके निमंत्रण के पहले दिन से ही 8 भिक्षु भोजन के लिए लगातार अपनी बारी में सिरिमा के स्थान पर जाने लगे, आदरपूर्वक कहते हुए, आदरणीय महोदय, कृपया मक्खन स्वीकार करें। आदरणीय महोदय, कृपया दूध स्वीकार करें। सिरिमा ने अपनी बारी आने पर आने वाले 8 भिक्षुओं के कटोरे के किनारे तक अपनी आपूर्ति रखकर भेंट की। एक भिक्षु द्वारा प्राप्त भोजन सिरिमा के घर से 3 या 4 लोगों के लिए पर्याप्त था। सिरिमा भोजन की पेशकश के लिए प्रत्येक दिन 16 सिक्के खर्च करती थीं। एक दिन 8 भिक्षुओं में से एक अपनी बारी आने पर सिरिमा के यहाँ गया, वहां भोजन किया और दूसरे मठ में चला गया, जो राजगृह से 3 योजन से अधिक दूर था। एक शाम जब आगंतुक भिक्षु सेवा के लिए आरक्षित स्थान पर बैठा था, मठ के महाथेरा उसके साथी भिक्षुओं ने अपने स्वागत भाषण पतिसंधार में उससे पूछा, मित्र, आपने अपना भोजन कहाँ किया और यहां आए? आगंतुक भिक्षु ने उत्तर दिया, मित्रों, मैं वह भोजन करके आया हूं जो सिरिमा द्वारा 8 भिक्षुओं को दिया जाने वाला स्थायी प्रसाद है। फिर से भिक्षुओं ने पूछा, मित्र, क्या सिरिमा ने अपना प्रसाद आकर्षक बनाकर तुम्हें दिया? मित्र, मैं उसके भोजन की पूरी प्रशंसा नहीं कर पा रहा हूं। उसने भोजन को सर्वोत्तम संभव तरीके से तैयार करने के बाद हमें परोसा। उससे एक को मिला। भोजन 3 या 4 लोगों के खाने के लिए पर्याप्त है। क्या वह स्त्री सिरिमा सचमुच ऐसी सुंदरता तथा गोरेपन के लक्षणों से संपन्न है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा? इस प्रकार आगंतुक भिक्षु ने सिरिमा के गुणों का बखान करते हुए उत्तर दिया। फिर एक भिक्षु ने सिरिमा के गुणों की प्रशंसा में शब्द सुने
और बिना देखे ही उससे प्रेम करने लगा। उसने सोचा, मुझे जाकर उससे मिलना चाहिए। उसने भिक्षु को बताया कि वह कितने वर्षों से भिक्षु के रूप में रह रहा है और भिक्षुओं के समूह के बारे में पूछा, जो अभी सिरिमा के घर आने वाले थे। मित्र, भिक्षु ने उत्तर दिया, यदि तुम अभी जाओगे तो तुम कल सिरिमा के घर आने वालों में से एक होगे और अट्ठक भट्ट प्राप्त करोगे, 8 लोगों के लिए भोजन। उत्तर सुनकर भिक्षु उसी क्षण अपना कटोरा और वस्त्र लेकर चल पड़ा। हालांकि वह उस रात राजगृह नहीं पहुंच सका, फिर भी उसने अपनी यात्रा जारी रखने का बहुत प्रयास किया और वह भोर में राजगृह पहुंचा। जब वह लॉटरी बूथ में प्रवेश कर गया और वहां खड़ा हुआ तो लॉटरी उसके पास आ गई और वह सिरिमा के निवास पर अट्ठक भट्ट को प्राप्त करने के लिए समूह में शामिल हो गया। लेकिन सिरिमा को पिछले दिन से ही एक घातक बीमारी हो गई थी, जब पूर्व भिक्षु सिरिमा के भोजन के बाद चले गए थे। इसलिए उसे अपने आभूषण उतारने पड़े जो वह आमतौर पर पहनती थी और अपने सोफे पर लेट गई। जब उसकी महिला सेवकों ने 8 भिक्षुओं को उनके भाग्य के अनुसार आते देखा तो उन्होंने सिरिमा को सूचना दी, लेकिन वह उन्हें बैठने की जगह नहीं दे सकती थी और अपने हाथों से कटोरे लेकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से भोजन नहीं करा सकती थी, जैसा कि पिछले दिनों में करती थी। इसलिए उसने लेटे हुए अपनी नौकरानियों से कहा, महिलाओं, भिक्षुओं से कटोरे ले लो, उन्हें बैठने दो और पहले चावल घी परोसो, फिर केक परोसो और जब भोजन का समय आए तो कटोरे में भोजन भरकर भिक्षुओं को दे दो। हाँ मैडम, नौकरों ने कहा, और भिक्षुओं को घर में प्रवेश कराने के बाद उन्होंने उन्हें पहले चावल घी दी, फिर उन्होंने केक पेश किए। भोजन के समय उन्होंने पके हुए चावल और अन्य खाद्य पदार्थों से कटोरे भर दिए। जब उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने क्या किया है तो सिरिमा ने उनसे कहा, महिलाओं, मुझे पूज्य लोगों के पास ले चलो, मैं उन्हें अपना सम्मान देना चाहती हूं। जब वे उसे भिक्षुओं के पास ले गए तो उसने भिक्षुओं को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उसका शरीर कांप रहा था क्योंकि वह स्थिर नहीं रह पा रही थी। भिक्षु, जो सिरिमा को पहले देखे बिना ही उसके साथ प्रेम में पड़ गया था, अब उसे देखता रहा और सोचने लगा, यह सिरिमा अपनी बीमारी के बावजूद भी सुंदर लग रही है। जब वह स्वस्थ थी और सभी आभूषणों से सुसज्जित थी तो उसका आकर्षण कितना महान रहा होगा। फिर उसके व्यक्तित्व में जंगली कामुक भावनाएं उभरीं, जैसे कि वे कई करोड़ वर्षों से जमा हुई हों। भिक्षु को किसी भी चीज का होश नहीं रहा और वह अपना भोजन नहीं कर सका। कटोरा लेकर वह मठ में वापस गया, कटोरे को ढक दिया और उसे एक जगह रख दिया। फिर उसने एक वस्त्र बिछाया जिस पर वह अपने शरीर को सीधा रखते हुए लेट गया। कोई भी साथी भिक्षु उसे खाने के लिए नहीं कह सकता था। उसने भोजन पूरी तरह से बंद करके खुद को भूखा रखा। उसी शाम सिरिमा की मृत्यु हो गई। राजा बिंबिसार ने बुद्ध को यह समाचार भेजा जिसमें कहा गया, महान बुद्ध, जीवक चिकित्सक की छोटी बहन सिरिमा की मृत्यु हो गई है। समाचार सुनकर बुद्ध ने राजा को अपना संदेश भेजा जिसमें कहा गया, अभी सिरिमा के अवशेषों का दाह संस्कार न करें, उसके शरीर को कब्रिस्तान में पीठ के बल लिटा दें और कौओं, कुत्तों, लोमड़ियों आदि से उसकी रक्षा करें। राजा ने बुद्ध के निर्देशानुसार ऐसा ही किया। इस तरह 3 दिन बीत गए और चौथे दिन सिरिमा का शरीर सूज गया। शरीर के 9 छिद्रों से कीड़े निकलने लगे। पूरा शरीर फट गया और खौलते हुए बर्तन की तरह फूल गया। राजा बिंबिसार ने राजगृह के सभी नगरों में ढोल बजाने वालों को आदेश सुनाने के लिए भेजा। बच्चों को छोड़कर सभी नागरिक जिन्हें अपने घरों की देखभाल करनी है, उन्हें सिरिमा के अवशेषों को देखने के लिए कब्रिस्तान में आना चाहिए। जो ऐसा करने में विफल रहेंगे, उन्हें 8-8 सिक्कों का जुर्माना देना होगा। उन्होंने बुद्ध को सिरिमा के शरीर को देखने के लिए आने का निमंत्रण भी भेजा। बुद्ध ने तब भिक्षुओं से पूछा, आओ, हम सिरिमा के शरीर को देखने चलें। युवा भावुक भिक्षु ने दूसरों की सलाह का पालन नहीं किया, बल्कि खुद को भूखा रखा, झूठ बोला। भोजन 4 दिन पहले कटोरे में रखा गया, अब बासी हो गया था। कटोरा भी गंदा हो गया था। तब एक मित्रवत भिक्षु ने युवा भिक्षु से कहा, मित्र, बुद्ध सिरिमा के शरीर को देखने जा रहे हैं। यद्यपि वह भूख से बुरी तरह पीड़ित था, पागल युवा भिक्षु ने जैसे ही सिरिमा का नाम सुना, वह उठ खड़ा हुआ। तुम क्या कहते हो मित्र?
उसने पूछा। जब मित्र ने उत्तर दिया, बुद्ध, मित्र, सिरिमा को देखने जा रहे हैं, क्या तुम भी साथ आ रहे हो? उत्तर देते हुए, हाँ, मैं आ रहा हूं। बुद्ध एक तरफ भिक्षुओं से घिरे हुए श्मशान में खड़े थे, दूसरी तरफ भिक्षुणियों, राजघराने के सदस्यों, पुरुष और महिला भक्तों के समूह भी खड़े थे। जब सभी एकत्र हो गए तो बुद्ध ने राजा से पूछा, महान राजा, यह महिला कौन थी? महान बुद्ध, वह सिरिमा नाम की एक युवती थी, जो चिकित्सक जीवक की बहन थी। राजा ने उत्तर दिया। क्या वह सिरिमा थी, महान राजा? बुद्ध ने फिर पूछा। जब राजा ने पुष्टि की तो बुद्ध ने कहा, महान राजन, उस स्थिति में यदि वह जीवक की बहन थी, ढोल बजाकर घोषणा करवा दीजिए कि जो लोग सिरिमा की इच्छा रखते हैं वे 1000 सिक्के देकर उसे ले जा सकते हैं। राजा ने बुद्ध के कहे अनुसार किया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो हे या हो भी कहता। जब राजा ने बुद्ध को बताया कि कोई भी उसे ले जाना नहीं चाहता, तो बुद्ध ने कहा, महान राजा, यदि उसे 1000 सिक्कों में लेने वाला कोई नहीं है तो कीमत कम कर दीजिए। तब राजा ने घोषणा करवाई कि जो लोग उसे लेना चाहें वे 500 सिक्के देकर ले जा सकते हैं। फिर से कोई भी उस राशि का भुगतान करके उसे लेने के लिए इच्छुक नहीं मिला। फिर से कीमत घटाकर 250, 200, 100, 50, 25, 5, 1 सिक्का, आधा सिक्का, 1 सिक्के का चौथाई, 1 सिक्के का 16वां भाग, बस एक गूंजा बीज कर दी गई। लेकिन कोई भी उसका शरीर लेने के लिए बाहर नहीं आया। अंत में यह घोषणा की गई कि शरीर को बिना किसी भुगतान के मुफ्त में ले जाया जा सकता है। फिर भी किसी ने हे या हो। राजा ने बुद्ध को यह मामला बताया और कहा, महान बुद्ध, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो इसे निःशुल्क ले लेगा। तब बुद्ध ने निम्नलिखित उपदेश दिया। हे भिक्षुओं, मेरे प्यारे पुत्रों, इस स्त्री सिरिमा को देखो जो बहुतों को प्रिय थी। पहले इस राजगृह नगर में कोई भी व्यक्ति 1000 सिक्के देकर उसके साथ भोग विलास कर सकता था। अब कोई भी उसे बिना कुछ दिए नहीं लेना चाहेगा। जिस सौंदर्य का इतना अधिक मूल्य था वह अब नष्ट हो गया है। भिक्षुओं, अपने ज्ञान की दृष्टि से इस शारीरिक संरचना को देखो जो हमेशा असहनीय रूप से पीड़ादायक होती है। तब बुद्ध ने निम्नलिखित श्लोक कहा, पस्सा चित्तकटम बिंबम अरुकायम समुस्सितम अतुरम बहुसंकप्पम यस्सा न अत्थिधुवम तिथि। हे मेरे प्यारे पुत्रों, भिक्षुओं, इस शरीर में दृढ़ता या स्थिरता जैसी कोई चीज नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं। जो शरीर वस्त्र, आभूषण, पुष्प, सुगंधि तथा अन्य प्रकार के प्रसाधनों से सुहावना तथा सुंदर बना हुआ है, जो बड़े छोटे, सुंदर तथा सुडौल अंगों से बना है, जो वैभव का मिथ्या आभास देता है, जो अपनी 300 हड्डियों के कारण सीधा खड़ा रह सकता है, जो निरंतर पीड़ादायक तथा असहनीय है, जिसे अनेक अंध संसारी लोग सुखदायक, उपयुक्त तथा सौभाग्यशाली समझते हैं क्योंकि वे सत्य को नहीं जानते, उनमें बुद्धि नहीं है, तथा जो अप्रिय है क्योंकि वह सब घृणित रूप से घृणित है, जो घाव के समान 9 छिद्रों से टपकता रहता है। अपनी भेदक दृष्टि से ऐसे शरीर को बार बार देखो। प्रवचन के अंत तक 84,000 प्राणियों ने 4 सत्यों को समझ लिया और मुक्ति प्राप्त कर ली। वह युवा भिक्षु जो सिरिमा से प्रेम करता था, सोतापत्ति फला में स्थापित हो गया। उपर्युक्त विवरण धम्मपद टीका के 2य खंड जरावग सिरिमा की कथा से लिया गया है। सिरिमा की कहानी के संबंध में सुत्त निपात टीका के प्रथम खंड के विजय सुत्त उर्गावग में निहित विवरण को निम्नानुसार पुण्य प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत आकर्षण है। जब युवा भिक्षु भूख से तड़प रहा था, सिरिमा की मृत्यु हो गई और उसका पुनर्जन्म यम के दिव्य निवास के सुयामा देव की मुख्य रानी के रूप में हुआ। बुद्ध भिक्षुओं के साथ युवा मनोरोगी भिक्षु को लेकर सिरिमा के अवशेषों को देखने गए, जिनका अभी तक दाह संस्कार नहीं हुआ था, लेकिन राजा बिंबिसार बुद्ध के निर्देश पर ने उन्हें कब्रिस्तान में रखा था, जहां शवों को फेंका जाता था। इसी तरह नागरिक और स्वयं राजा भी वहां मौजूद थे। वहां कब्रिस्तान में लोग आपस में बात कर रहे थे। दोस्तों, पहले 1000 सिक्के देकर भी उसे देखना और उसका आनंद लेना मुश्किल था, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति गूंजा के बीज के लिए भी ऐसा करना पसंद नहीं करेगा। दिव्य रानी सिरिमा
500 दिव्य रथों के साथ श्मशान में आईं। वहां श्मशान में एकत्रित भिक्षुओं और आम लोगों को बुद्ध ने विजय सूत्र सुनाया और युवा भिक्षु को उन्होंने अपने उपदेश में धम्मपद में संरक्षित पश्चाचित्तकतम बिंबम से शुरू होने वाला श्लोक सुनाया। धन्यवाद।